प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, और महान पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि वो हमारे जीवन में हमको संभालता है और अपने अनुग्रह में रखता है। हर प्रकार से उसने अब तक हम सबको संभाला है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि महान पिता परमेश्वर के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन ही है जो हमें जीवन देने वाला है, और किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई हमें जीवन दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी दया दृष्टि करुणा के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपकी करुणा के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु, हर एक के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो ऑनलाइन है भाई बहन और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे या यूट्यूब पे इसको देखते हैं। प्रभु, सबको तो आशीष और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए लिया है, कुलुस्सियों की पुस्तक, कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 15वां पद। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसका 15वां पद, वो कहता है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कौन? वो यानी यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यानी जो परमेश्वर जिसको हम अब तक देख नहीं सके, हमने जब यीशु मसीह को देख लिया तो इसका मतलब हमने किसको देख लिया? परमेश्वर को देख लिया। लिखा है परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौठा है, खुदा का कलाम बताता है। और मेरे प्रियो, वो जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। किसकी महिमा का? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। और वो यीशु मसीह परमेश्वर के तत्व की छाप है। जो परमेश्वर है उसका वो प्रतिरूप है और उसके तत्व की वो छाप है। और यीशु मसीह के द्वारा सब वस्तुओं को यीशु मसीह ने सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जब सब चीजों का निर्माण किया, जब अपने शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा उसने सब चीजों का निर्माण किया, लेकिन मनुष्य का निर्माण उसने अपने हाथ से किया। लिखा है वो अपने पापों को धोकर, किसके? मेरे और आपके पापों को धोकर वो परमेश्वर महामहिम के दाहिने में जाकर के बैठ गया। कौन? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह से एक बार फिलिप्पुस ने पूछा कि इतने दिन से वो कहना, मुझे परमेश्वर को दिखा। किसको दिखा? परमेश्वर को दिखा। तो यीशु मसीह ने कहा, हे फिलिप्पुस, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्वेश्चन मार्क है मेरे प्रियो। आज भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाए। क्यों हम अन्य स्थानों पर, अन्य जगहों पर भटकते हैं? क्यों हम अपने परमेश्वर के पास नहीं जाते? और वो कहता है, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? और जिसने मुझे देखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा फिलिप्पुस से, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, स्वर्गीय पिता को देखा है। तू फिर क्यों कहता है कि हमें पिता को दिखा? आज भी प्रभु का जीवित वचन, प्रभु यीशु परमेश्वर पिता का जीवित वचन हमारे साथ है, फिर भी हम अन्य स्थानों में अपने जीवन की शांति को ढूंढते हैं। मेरे भी दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 4 पद कहता, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है,
ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस बात को साबित किया है। कोई व्यक्ति उसको साबित नहीं कर सकता। लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते और जिनकी बुद्धि को संसार यानी शैतान ने, संसार के ईश्वर ने उनको ब्लाइंड कर दिया है, उनको समझ नहीं आता है कि परमेश्वर कौन है। अभी भी अन्य अन्य स्थानों पर वो जाते हैं और परमेश्वर के पास वो नहीं आते, और ताकि मसीह जो परमेश्वर का क्या है, प्रतिरूप, खुदा ने साबित कर दिया अपने वचन के द्वारा। मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का ही प्रतिरूप है। हम जीरोक्स कॉपी निकालते हैं ना मेरे प्रियो, जो हम इस फोटोस्टेट मशीन में रखते हैं वही निकल के बाहर आता है, वही शब्द, वही तस्वीर, वही सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। और हम एक उदाहरण जर्नल तरीके से भी देते हैं मेरे प्रियो कि हमारे बेटे या बेटियां या तो किसके, हमारे ऊपर उनकी छाप दिखाई देती है, उनकी शक्ल और उनका तौर तरीका किससे दिखाई देता है? माता और पिता से मिलता हुआ दिखाई देता है। और बैठना, उठना, चलना फिरना, सारी चीजें क्या करते हैं, वो अपने माता पिता की दिखाई देती है। तो हम उससे पहचानते ये फला बेटे, फले व्यक्ति या फला बहन का बेटा या बेटी है। इसी प्रकार से ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो मनुष्य तक ना जाए। वो संसार की बातों में उलझाकर, तमाम गंदी गंदी गलत बातों में ले जाकर मनुष्य के जीवन को भटका देता है। और वो कहता है कि तुम वचन मत पढ़ो, तुम परमेश्वर के जो प्रभुवार है उसमें मत जाओ, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और किसी और में ना जाओ, और अन्य अन्य संसार की बातों में लिप्त हो, क्लबों में जाओ, नशा करो, तमाम गंदी बातों में मस्त रहो। ये चाहता है वो, इसलिए मेरे और आपके दिमाग को भटका के रखता है कि मैं और आप कहीं भी परमेश्वर की ओर ना बढ़े। परमेश्वर की ओर मेरा और आपका झुकाव कभी ना हो। वो अपने लोगों की संख्या को अधिक बढ़ाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर की संगति में बढ़ें। क्यों? लोग स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहें। वो चाहता है कि लोग नरक में उसके साथ साथ रहें, ताकि उसकी जो संख्या है वो ज्यादा बढ़े। आज मनुष्य के मन को टीवी से, तमाम जो उसके चैनल्स हैं, मोबाइल से या अन्य अन्य चीजों से मनुष्य के मन को वो भटकाता है। आज मनुष्य संसार की बातों में इतना ज्यादा लिप्त है जिसकी कोई हद नहीं है मेरे प्रिय। परमेश्वर को तो कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने अपने आप को प्रकट किया। मेरे प्रियो, प्रभु ये वचन भी हमको हर जगह इंडिकेट करता है, बताता है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा उसने परमेश्वर को देखा है। और भाग्यवान वो आंखें हैं मेरे प्रियो, वो जिन्होंने उस समय प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया, प्रभु यीशु मसीह को देखा, चलते फिरते, उठते बैठते और अपने साथ संगति करते हुए देखा। धन्यवाद इस बात के लिए मेरे प्रियो।
लेकिन जब उसके चेले अकेले में थे और प्रभु यीशु मसीह क्रूज पर चढ़ के चले जा चुके थे और धीरे धीरे लोगों को दर्शन दे रहे थे और उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिया। और जब चेलों को दर्शन दिया तो क्या हुआ कि कुछ जो थोमा चेला था वो उस समय वहां था नहीं और उसने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया कि जब तक मैं उसके पंजर में और उसके हाथों के छेदों में उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज भी तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को अपने उस चेले थोमा के ऊपर प्रकट किया, उसे दिखाया कि मैं हूं। उसने कहा मुझे चेक कर, मुझे देख और तू देख के मुझे और तू देख और विश्वास कर। लेकिन धन्य है वे लोग, प्रेज द लॉर्ड, धन्य है वो लोग मेरे प्रियो, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। तो मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो अपने और आपके लिए, और जितने भी लोग इसको सुनते और देखते हैं मेरे प्रियो, और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, प्रेज द लॉर्ड, जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया है मेरे प्रियो, वो उन्होंने उस जीवन को पाया है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, धन्य है वो जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि मैंने और आपने बिन देखे प्रभु पर विश्वास किया है। और सबसे बड़ा सबूत मेरे प्रियो खुदा का कलाम कहता है यूहन्ना 1:14 के अंदर, और वचन देहधारी हुआ। वचन क्या था, अब तक तो सारी सृष्टि के द्वारा वचन के द्वारा सृष्टि की हो रही थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में क्या किया, डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के रूप में मेरे और आपके साथ रहा। हालेलुया, धन्यवाद हो इस बात का कि उसने हमारे बीच में एक मनुष्य के रूप में डेरा किया और उसने ऐसी महिमा देखी कि जैसे इकलौते पुत्र यीशु मसीह की महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने महिमा कैसे दिखाई अपनी, कि लोगों को छुआ और वो चंगे हो गए। जिनको दिखाई नहीं देता था, जन्म के अंधे थे, उनको आंखें मिली। जो लंगड़े थे वो चलने लगे मेरे प्रियो, मुर्दे जीवित होने लगे। वो लड़की जो 12 साल की एक बेटी थी और वो मृत्यु हो गई थी उसकी, और लोग जानते थे कि ये मर चुकी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसने उस लड़की को जो मृत हो गई थी उससे कहा कि वो सो गई थी, अब वो जाग गई है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रभु यीशु, वो विधवा जिसका एक इकलौता पुत्र था मेरे प्रियो, और उसकी मृत्यु हो गई, और प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उस मुर्दे को जीवित किया। प्रेज द लॉर्ड। अपनी महिमा उसने अपने कार्यों के द्वारा मुझे और आपको दिखाई। और जैसे वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। शुरू में भी वचन था, सूरज और चांद बनाए गए, पानी और पृथ्वी अलग किए गए, सब वचनों के द्वारा। पौधों की सृष्टि हुई वचनों के द्वारा। सारे पहाड़, सारी चीजें, सब चीजों का निर्माण किससे हुआ, वचन के द्वारा। और वचन किसके साथ था, परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला, वो वचन कौन था, परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में अगर हम जाएंगे और प्रकाशित वाक्य को देखते हैं, उसका 3 अध्याय 14 पद को, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख यूहन्ना से कहा कि जो आमीन
आमीन का मतलब जो होगा हो गया और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लौदी की कलीसिया को उसने कहा, और परमेश्वर के द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर ने ही कहा कि अंधकार से ज्योति चमके, अंधकार और ज्योति, अंधकार में से क्या चमके? ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। और प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति में यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हुआ, वो हम मुझे और आपको दिखाई दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं ये जानते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा बड़ा भाई है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और 29 पद कहता है, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और 29 पद कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, और उसके पुत्र के स्वरूप में होकर, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा पहलौठा भाई, वो हमारा बड़ा भाई है। और प्रभु यीशु मसीह में ही मेरे प्रियो सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि सृष्टि किसी और के द्वारा हुई है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि किसमें करी है? प्रभु यीशु मसीह के उसी के द्वारा की। स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की कोई भी चीजें हों, चाहे वो देखी हो, अनदेखी हो, सिंहासन हो, प्रभुताएं हो, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा प्रभु के लिए सृजी गई। किसके लिए सृजी गई है? प्रभु परमेश्वर के लिए सृजी गई। भजन संहिता 89 उसका 27 वर्ष कहता है, मैं उसको अपना पहलौठा पृथ्वी के राजाओं का प्रधान ठहराऊंगा। दाऊद राजा कहते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 6 पद कहता है, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो वो कहता है कि परमेश्वर के सगदूत उसे दंडवत करें। किसको? प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करें। और यूहन्ना 3:16 सबसे बड़ी आयत है मेरे प्रियो, जो मुझे और आपको दर्शाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य से कितना महान प्रेम किया। उसने अद्भुत प्रेम किया मेरे प्रियो। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ये प्रेम मेरे और आपके लिए पहले से रखा गया है। उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह किसके लिए दिया? मेरे और आपके लिए दिया है। जय मसीह की। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो किसी भी विश्वास का व्यक्ति हो, अगर वो प्रभु पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो नाश ना होगा, परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत है उसका प्रेम मेरे और आपके लिए। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया। और जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, कुलुसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 15 पद, वो तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हमें करना है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, यानी परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वो परमेश्वर को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का, आदर्श परमेश्वर का वो रूप और सृष्टि में पहला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए कि आपने हम सबको अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा, और ये वचन जो दिया है प्रभु उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह को देखा है प्रभु उसने परमेश्वर को देखा। ये जीवित कलाम खुद स्वयं यीशु मसीह हमारे साथ है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं प्रभु, सबको आशीष और बरकत दीजिएगा, अपने अनुग्रह में रखिए। सारी बातों के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल रविवार है और कल ज़रूर आप पवित्र हैकल में जाएं, प्रभु के कलाम को सुने, प्रभु के साथ संगति करें। और शाम को 5 से 6 सिस्टर श्रृंखला प्रकाश हैरी जो कि कानपुर से हैं, वो प्रभु के वचन को लेके आएंगी। और 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर, और 7 से 8 बेबी सारा जॉन, और 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में हम फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह।